दोस्तों जुलाई महीना आरंभ होते ही राजस्थान में स्कूलें भी आरंभ हो चुकी है और कुछ एक जगह से तालाबंदी के भी समाचार मिल रहे हैं, जिसमें एक घटना जो आजकल सुर्खियां बनी हुई है बाड़मेर जिले के आडेल गांव का, जहां पर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल के साथ में ग्रामवासियों ने तालाबंदी करने के बाद में धक्का मुक्की की, उनके साथ में मारपीट भी की, जो किसी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों पहले ये वीडियो आप देखें, उसके बाद में इस घटनाक्रम के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, तो आप देखें। मांगो लेना है हमारी मांग। कोई बैठ बात कर लो, कोई जबरदस्ती बात करने की बात है। कोई कहां तोड़ने की बात है। नहीं कोई नहीं बैठा है। अधिकारी स्कूल में वीडियो स्कूल में आईडी है आपकी? आपकी स्कूल में आईडी है? बताइए मुझे। एक बात हमें बताऊं कि है ना, सब बच्चे खड़ा कुतुल आप ये सब कह रहे हो कि बच्चे भूखेंगे तो बच्चे क्यों मारी? तो दोस्तों देखा आपने, ये है भैराराम जी थोरी, जो वहाँ आडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दीवार फांद करके अंदर की तरफ स्कूल में जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गांव वालों ने ताला लगा दिया, जिसमें छात्र भी गांव के वालों के पक्ष में रहे, और ताला लगने का कारण ये बताया गया कि ये तो एक तो गाँव में राजनीति करते हैं, दूसरी बात जो बच्चों की टीसी है वो जारी नहीं हो रही है, कारण कि स्कूल की जो ID थी वो, इनका ये कहना है प्रधानाचार्य का कि ब्लॉक कर दी गई है उच्च अधिकारियों द्वारा, और इसको लेकर के और बहुत सारी समस्याओं को लेकर के गांव वाले नाराज थे। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा पढ़ाए हुए पुराने विद्यार्थियों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो वो तो सब तारीफ कर रहे हैं, भैराराम जी बहुत कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति हैं, लेकिन गांव में कुछ लोग हैं जो इनसे राजी नहीं है, जिसके कारण से ये माहौल खराब करते हैं। तो कुछ भी हो, लेकिन एक तरीका होता है, शिक्षा विभाग हो या कोई विभाग हो, किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के द्वारा कार्य संपादित नहीं किया जाता है, कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है, तो उसके लिए शिकायत की जाती है, उसका जांच होती है और जांच के बाद में कार्रवाई होती है। लेकिन सीधा कानून हाथ में लेना और इस प्रकार से मारपीट करना किसी रूप में अच्छा नहीं, और वो भी प्रिंसिपल के साथ में, जो स्कूल में आप देख रहे हैं कि ये लाल शर्ट वाला मारपीट कर रहा है, इस प्रकार की हरकतें किसी रूप में शोभा नहीं देती और बच्चों के सामने। और दुख की बात यह है कि बच्चे भी इनके विरोध में, देखो ये नीचे भी गिर गए और बच्चे देख रहे हैं। अब इस विद्यालय में ये रहेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों कहा यह जाता है कि इनका ट्रांसफर पहले हो चुका है और डूंगरपुर जिले में, लेकिन ये स्टे पर बैठे हुए हैं और इसको कारण से भी कुछ लोगों के आंखों की किरकिर बने हुए हैं। ये स्थानीय है और स्थानीय होने के नाते बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि शुरुआत में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा इनको मुंह लगा रखा था, जो ये गांव के लोग हैं इनको, और अब यही लोग इनके दुश्मन बन गए। और देख रहे हैं आप सभी बच्चे धरना पर बैठे हुए हैं सभी विद्यालय के सामने। तो विद्यालयों में ये चीज़ें अमूमन देखने को मिलती है कि गांव में कोई शिक्षक अथवा संस्था प्रधान राजनीति करता है, उसको लेकर के भी माहौल खराब हो जाता है, स्टाफ में भी तालमेल नहीं होता, तो स्टाफ के लोग भी गांव वालों को भड़काते हैं, बच्चों को कुछ भड़काते हैं। लेकिन सभी शिक्षक अथवा संस्था प्रधान ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे शिक्षा विभाग में कर्मठ और निष्ठावान संस्था प्रधान है, शिक्षक है, जिनकी बदौलत आज भी विभाग की शाख बनी हुई है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दिखावा करते हैं, विद्यालय में जो मूल शैक्षणिक गतिविधियां हैं बच्चों पर ध्यान नहीं देकर के, और बाहरी लोगों को या गांव के अनावश्यक लोगों को वहाँ बार बार कार्यक्रम में बुलाना, उनको साफा माला पहनाना, गांव के लोगों के द्वारा वहाँ स्कूल में दिन भर आना, ऑफिस में बैठे रहना, जिसको
लेकर के, और स्टाफ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे लोग राजनीति करते हैं और विकास के नाम पर भामाशाहों के द्वारा कार्य करवाया जाता है, उसका प्रचार करके और फिर खुद की वाहवाही करते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने खोखले होते हैं कि आखिरकार एक दिन वास्तविकता जब सामने आ जाती है तो उसके बाद में यही लोग उनके विरोधी बन जाते हैं। तो शिक्षा विभाग में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी निष्ठा से कार्य करते हैं, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति है वो तो इन लोगों की चापलूसी करते नहीं, लेकिन जो इस प्रकार के थोथे लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं और अंतोगत्वा इनको परिणाम भुगतना पड़ता है। वरना आप निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करो तो दबंगता के साथ में आप भले 10 साल 20 साल एक जगह रहो, आपके सामने कोई बोल भी नहीं पाएगा और आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये स्थिति होती है। दूसरी बात दोस्तों, समाज में भी ये देखने में आ रहा है कि यदि गांव में पटवारी बड़े समय पे आए कि नहीं आए, ग्राम सेवक बड़े आता हो कि नहीं आता हो, अथवा और कोई विभाग का कर्मचारी आता हो कि नहीं आता हो, उनको कोई कुछ नहीं कहता। वहां तो हाँ हजूरी करेंगे, थाना में जाकर के वहां हाँ हजूरी करेंगे, लेकिन शिक्षक कहीं पर भी छोटा मोटा कभी कोई काम से इधर उधर भी चला गया अथवा छोटी मोटी कोई दिक्कत है अथवा कहीं पर भी उनको अभिवादन ढंग से नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, तो संस्था प्रधान हो भले शिक्षक हो, उनके विरुद्ध लोगों को भड़काया जाता है, बच्चों को भड़काया जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके कारण से शिक्षा विभाग की कहीं न कहीं जो साख है वो गिरती है। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये होती है कि यहाँ पर भी जो ये लाल शर्ट वाला जो बदतमीजी से पेश आ रहा है प्रिंसिपल के सामने, शायद इसका भी बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। आपको पता है सरकारी विद्यालय में अधिकतम उन गरीब और निर्धन परिवार के बच्चे ही पढ़ते हैं जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, और ये जो विद्यालय में आते हैं साफा माला पहनते हैं, राजनीति करते हैं, जो छुट भैया हैं या जो गांव के अपने आप को मुखिया समझते हैं, उनके बच्चे इन सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते, वो केवल नेतागिरी करते हैं और नेतागिरी करने के लिए आते हैं। इनके तो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको यहाँ अवसर नहीं दिया जाता आगे आने का, वो हमेशा हाशिए पे ही रहते हैं और इस वक्त वही लोग काम आते हैं। तो इसको लेकर विद्यालय में वातावरण खराब होता है, लेकिन सरकार में एक विधान है, उस विधान के तहत किसी प्रकार की कंप्लेन करनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्टाफ के साथ में भी तालमेल होना चाहिए, स्टाफ के साथ में तालमेल नहीं होता, गांव वालों के साथ में भी ढंग से तालमेल नहीं होता, बच्चों को ढंग से टैकल नहीं किया जाता, क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता, प्रिंसिपल स्वयं भी क्लास में नहीं जाए, मॉनिटरिंग ढंग से नहीं करे, स्टाफ से तालमेल नहीं रखे, तो ये स्थितियां फिर होती है। और एक बार जब स्थिति बिगड़ जाती है तो बच्चे हैं, इनको जब भड़काया जाता है तो ये ना समझ भी होते हैं और कई बार अपना आपा भी खो बैठते हैं, जो किसी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता। शिक्षक की गरिमा होती है, उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल का बहुत बड़ा पद है, गांव के लोगों को पता ही नहीं कि इनका कैडर क्या है, लेकिन जानकारी के अभाव में और फिर इनको पता है कि ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। अब संस्था प्रधान को भी चाहिए कि गांव वालों ने जो भी किया है वो नियमानुसार गलत किया है और इनके विरुद्ध राज कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि और जगह लोग इस प्रकार हरकत नहीं करें। आपको कोई दिक्कत है किसी संस्था प्रधान से, शिक्षक से, तो आप विभाग में कंप्लेन कीजिए, कलेक्टर को कंप्लेन कीजिए, पोर्टल पर जाकर के शिकायत दर्ज करवाइए, लेकिन इस प्रकार बदतमीजी से पेश आना ये किसी रूप में अच्छा नहीं लगता है। और ये धैर्य जो इन्होंने भी दिखाया है वो भी काबिले तारीफ है, वरना स्थिति और बिगड़ सकती थी। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।